साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आयोजित की गई नीट परीक्षा का रिजल्ट 7 सितंबर को जारी हुआ। परीक्षा परिणाम आते ही बहुजन समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की कि इस बार राजस्थान की रहने वाली पिछड़े वर्ग की छात्रा तनिष्का यादव ने टॉप किया है। तमाम जगह खुशियां मनाई जा रही थीं। लोग अपने अपने परिवारों के जिन छात्र छात्राओं ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की उनको बधाइयां दे रहे थे। जाति महासभाएं भी जातिवार लिस्टों का संकलन कर रही थी। इसी बीच में सोशल मीडिया पर मुझे एक पोस्ट नजर आई जिसमें आशंका जाहिर की गई थी कि नीट परीक्षा में ओबीसी छात्रा को टॉप कराने का एक दूसरा मतलब यह भी हो सकता है, संभवतः ओबीसी के रिजर्वेशन को नुकसान पहुंचाया जाएगा। उसी पोस्ट में दूसरी आशंका जाहिर की गई कि बड़े पैमाने पर नीट की परीक्षा में गड़बड़ी की जो शिकायतें आ रही हैं उसको ढकने के लिए भी ऐसा किया गया होगा कि देखिए हम कितने निष्पक्ष और पारदर्शी हैं। तनिष्का यादव समेत वो 9,93,069 छात्र छात्राएं जिन्होंने नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटेस्ट टेस्ट में अच्छे अंक हासिल किए, मैं उस पर कतई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन उन छात्र छात्राओं की आवाज भी उठाने की जरूरत है जिनका कहना है कि मेरी ओएमआर सीट बदल दी गई। अंगूठे का जो निशान मैंने लगाया था वो मेरी ओएमआर सीट में दिखाई ही नहीं पड़ रहा। डॉक्टर आर.के. वर्मा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिख करके इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जांची गई तमाम सारी ओएमआर सीट और जिन ओएमआर सीट पर छात्र छात्राओं ने सवाल उठाए हैं उनकी निष्पक्षता से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग की है। डॉक्टर आर.के. वर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों की जब मैं पुष्टि कर रहा था तो मुझे देश भर में तमाम सारी ऐसी खबरें नजर आईं। हालांकि आर.के. वर्मा जी ने महज आरोप नहीं लगाए, 2 उदाहरण भी दिए। अंशिका सिंह पुत्री नंदलाल सिंह, हालांकि उन्होंने इनका रोल नंबर, ओएमआर सीट नंबर सब कुछ अपने शिकायती पत्र में लिखा है, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि 2021 की नीट परीक्षा में अंशिका सिंह को 720 में से 521 नंबर मिले थे, जबकि इस बार महज 302 नंबर मिले हैं। ओएमआर सीट और आंसर सीट जो जारी की गई थी एनटीए द्वारा उसमें भी इनके अंक ज्यादा आ रहे थे, ऐसा अंशिका सिंह और उनके परिवार के लोगों का कहना है। दूसरा उदाहरण चौंकाने वाला है। शिखर पटेल पुत्र दिलीप पटेल 2021 की नीट परीक्षा में 720 में 550 अंक पाने वाले शिखर पटेल को 2022 की परीक्षा में 720 में महज 74 अंक प्राप्त हुए हैं। शिखर पटेल का भी कहना है उनके अंक गड़बड़ी करके कम किए गए हैं। ये 2 आरोप हो गए डॉक्टर आर.के. वर्मा के शिकायती पत्र पर। अब 3 अन्य आरोप बता देता हूं जो इन विधायक यानी कि विपक्षी विधायक ने नहीं लगाए हैं, छात्र छात्राओं ने खुद लगाए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की रहने वाली देवती मोरे ने आरोप लगाया कि जब पहले दिन उन्होंने रिजल्ट चेक किया तो उनके 570 अंक थे। पूरे घर में खुशी का माहौल था, मिठाइयां बंट गई थीं। अगले दिन जब रिजल्ट डाउनलोड किया तो उसमें 570 की जगह 129 अंक महज दिखाई दिए। उन्होंने एनटीए से शिकायत की, मेल किया, पत्र लिखा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। इससे बाद का उदाहरण इससे भी भयावह है। इंदौर की रहने वाली लिपाक्षी पाटेदार को 2022 की नीट परीक्षा में अंक मिले हैं 0, जबकि लिपाक्षी ने 10th परीक्षा में 87% अंकों से उत्तीर्ण की, 12th परीक्षा में 80% अंक पाए थे। दोनों की मार्कशीट भी आपको दिखा रहा हूं। लिपाक्षी और उनका परिवार महज आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि इंदौर हाई कोर्ट में बकायदा पिटीशन डाल करके इसकी कंप्लेंट भी दर्ज कराई। उनका कहना था जो आंसर शीट जारी की गई थी उसके अनुसार 161 प्रश्न उनके सही होने चाहिए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 0 नंबर मिले, जबकि जो अंगूठे का निशान दिखाई दे रहा है ओएमआर सीट में, लिपाक्षी का कहना है कि जब उन्होंने अंगूठा लगाया था तो उनको याद था कि वो लाइन से छू रहा था, लेकिन ओएमआर सीट जो उनकी बताई जा रही है उसमें अंगूठे का निशान बिल्कुल बीच में है। इसके अलावा पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर पर भी
लिपाक्षी के परिवार ने सवाल उठाए हैं। अगला मामला मद्रास हाई कोर्ट में पहुंची एक छात्रा का है। उनका कहना था कि 200 में से 167 सवालों के जवाब उन्होंने दिए थे और महज 13 सवाल छोड़े थे, मगर जब OMR सीट और आंसर सीट उनको मिलती है तो उसमें 60 प्रश्नों के जवाब ऐसे थे जो उन्होंने नहीं दिए। मतलब उन्होंने 167 गोले भरे थे, 13 छोड़े थे, लेकिन जब OMR सीट मिली तो 60 गोले ऐसे थे जो छूटे हुए थे। उन्होंने भी मद्रास हाई कोर्ट में दावा किया कि आंसर सीट के हिसाब से उनको 603 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन NTA की जो OMR सीट उसने दी है उनको महज 132 अंक मिले हैं। इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट ने उनकी वास्तविक आंसर सीट और OMR सीट को कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया है। अब सवाल है कि जितने छात्र छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है क्या सभी गलत हैं? ऐसा कतई नहीं है, ना मैं ऐसा आरोप लगाना चाहता हूं, मगर उन्हीं के बीच में कुछ कुछ रिजल्टों में गड़बड़ियां कर दी जाती हैं ताकि जिन छात्रों या छात्राओं का रिजल्ट सही आया है उनके परिवार के लोग ऐसे छात्र छात्राओं को सिरे से खारिज कर दें कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत हैं। क्योंकि अगर जांच होगी तो उस जांच के लपेटे में सभी आएंगे और किसी के अभिभावक नहीं चाहते कि उनके छात्र छात्राओं का अगर सिलेक्शन हो गया है तो ये पूरी प्रक्रिया कोर्ट के पचड़े में पड़े। यहीं पर गड़बड़ी करने वाले लाभ उठा ले जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग अब इसके समर्थन में खड़ा है कि नहीं, रिजल्ट सही आया है, क्योंकि जिन घरों के बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो अब रिजल्ट के साथ खड़े हैं और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनकी संख्या कम है, उनकी आवाज दबा दी जाएगी। ये चुनिंदा उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, लेकिन देश भर में सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। तमाम उन गरीब घरों के बच्चों के उदाहरण होंगे जिनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, इसलिए ना मीडिया में खबर आएगी, उनकी आवाज वहीं पर दब करके रह जाएगी। नीट की परीक्षा और इसके रिजल्ट को करीब से देखने वाले तमाम लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के लोग इस बात में खुश हो सकते हैं कि अभी आए रिजल्ट में 4,47,753 ओबीसी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी में 2,82,184 बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है। लेकिन काउंसलिंग के दौरान सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और घालमेल किया जाता है। नीट परीक्षा के बारे में एक पोस्ट और वायरल हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने नीट परीक्षा को कंबाइंड करने से पहले बड़े बड़े वादे करते हुए कहा था कि नीट परीक्षा से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का फीस को लेकर मनमाना रवैया खत्म होगा और गरीब छात्र भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पढ़ सकेंगे। एक परीक्षा होने से परीक्षा में होने वाली धांधली रुक जाएगी, गरीब विद्यार्थियों का भला होगा, उन्हें भाग भाग कर परीक्षा नहीं देनी होगी, परीक्षा की एक समान प्रणाली होगी और इससे राष्ट्र हित होगा। इन तमाम लुभावने वादों को जब तमिलनाडु सरकार ने न्यायिक जांच समिति से जांच करवाया तो उसकी रिपोर्ट बताती है गांव के बच्चों का सिलेक्शन नीट का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होने से संख्या कम हो गई, राज्य बोर्ड के बच्चों का सिलेक्शन कम हो गया, बिना कोचिंग पढ़े बच्चों का सिलेक्शन करीब शून्य हो गया, अंग्रेजी में CBSE बोर्ड में पढ़कर कोचिंग में पढ़ने वाले शहरी बच्चों का प्रतिशत बढ़ गया। इन्हीं सब तर्कों के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन लगातार नीट परीक्षा में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए और इन मुद्दों को लेकर के लगातार नीट परीक्षा का विरोध करते रहे हैं। बहरहाल विधायक डॉक्टर RK वर्मा द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र या कोर्ट में गए हुए इन छात्रों को न्याय मिलने की कितनी उम्मीद है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तमाम सारे उदाहरणों को देखते हुए कहा जा सकता है कि NTA द्वारा दिए गए रिजल्ट में तमाम सारी गड़बड़ियां, OMR सीटों की अदला बदली की निष्पक्ष तौर पर केंद्र सरकार को जांच करानी चाहिए। देखते रहिए सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।